स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.12 चरों वाले रैखिक युग्म। ठीक है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मानते हैं। देखिए एकदम सटीक से मानेंगे। पहले सवाल को समझेंगे, लिखेंगे, सबको आ जाएगा। ध्यान से पढ़ेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वीडियो को, अगर ध्यान से देखेंगे नहीं समझ में आएगा फिर मुझसे कहिएगा कि नहीं समझ में आया। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब कहता है, तो जहां पे भी मैं लिखा रहेगा मत समझ लीजिएगा आफ्ताब वो बोल रहा है। इस बात को बोल रहा है, आफ्ताब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। मैं मतलब आफ्ताब। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे कि मान लेंगे कि माना आफ्ताब। ठीक है, ताब, तो आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, y वर्ष मान लिए। तो यहां पे बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना हूंगा। कब? 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो देखिए अगर मान लीजिए उसकी आफ्ताब की आयु x वर्ष है तो उसकी बच्ची की आयु कितनी वर्ष है? y वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मतलब दोनों 7 साल पहले होंगे, मतलब 7 वर्ष इसमें भी घटा देंगे और 7 वर्ष इसमें भी घटा देंगे। अभी भी इक्वल नहीं है। इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं कि मैं तुमसे 7 गुना हूंगा। कौन 7 गुना होगा? आफ्ताब 7 गुना होगा। इसका मतलब उसकी बच्ची में अगर 7 को गुना करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये उसकी लड़की का आयु है, क्योंकि y उसको माने थे, इसमें 7 को गुना कर दें तो दोनों अब क्या हो जाएंगे? हमारे इक्वल हो गए। अब इस समीकरण को बना लेंगे। तो x और माइनस यहाँ पे 7 और इक्वल टू 7y और माइनस यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा हमारा? 49। ठीक है, अब इसको इस साइड करेंगे तो x और माइनस 7y और उसको उस साइड कर लेंगे तो माइनस 49 और माइनस प्लस कितना हो जाएगा हमारा? 7। तो x माइनस 7y इक्वल टू यहाँ पर जाएगा माइनस 42 और ये हमारा इस प्रकार से एक समीकरण बन गया। ठीक है, अब इस प्रकार से दूसरी स्थिति का समीकरण हम लोग देखते हैं कि दूसरा समीकरण कैसे बनेगा। बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद। ठीक है ना, अब से 3 वर्ष बाद। देखिए प्रथम स्थिति था, फर्स्ट था यहाँ पे। अब सेकेंड स्थिति यहाँ पे देखते हैं हम लोग। बोला अब से 3 वर्ष बाद मतलब कि हम लोग लिख लेते हैं x वर्ष, ये हो गया आफ्ताब की, उसकी बच्ची का उम्र कितना हो गया? y वर्ष। अब से 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष इसमें भी जोड़ लेते हैं और 3 वर्ष इसमें भी जोड़ लेते हैं। 3 वर्ष बाद जब भी अगर वर्ष जाते हैं 3 वर्ष आगे 3 वर्ष पीछे तो दोनों में से माइनस सब प्लस करते हैं। ठीक है, बाद की बात बोला है तो प्लस, अगर पहले बोलता तो माइनस, जैसे इसमें पहले बोला था तो माइनस और बाद बोल दिया तो प्लस। बोल रहा है क्या चीज कि मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। कौन रह जाएगा? आफ्ताब ना। इन दोनों को इक्वल करने के लिए अगर बच्ची में 3 का गुणा कर देते हैं दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम लोग बच्ची में 3 का फिर से गुणा कर लेते हैं और ये बात हो गई आयु दोनों की इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 3y और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9। इसको इस साइड करेंगे तो x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3y और इक्वल कितना हो जाएगा? 9 और माइनस 3। तो यहाँ पे x और माइनस 3y इक्वल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 और ये हमारा एक प्रकार से ये समीकरण हो गया। ठीक है, अब इस श्लोक को हम लोग को आगे बोला है बीजगणितीय ग्राफिक के रूप में व्यवस्थित करना। अगर ये गणित के रूप में व्यवस्थित नहीं करना होता तो हम लोग इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और ये दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x और y को समीकरण सॉल्व करने आता है, उसको सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग का आराम से आंसर निकल जाता है। लेकिन अब हम लोग को ग्राफ पे बस दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू जो ये मान आया हो उसको निकालते हैं इसमें और उसके बाद बताते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं फिर बताते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 को यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 7y इक्वल टू यहाँ पे दिया हमारा माइनस 42 तो माइनस यहाँ पे 42 और दूसरा हमारा दिया हुआ है कितना? x और माइनस 3y इक्वल टू यहाँ पे 6 तो 6 कर लेते हैं और ये हो गया समीकरण 2, ये हो जाएगा समीकरण 2, ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है,
समीकरण 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते कैसे हैं वो देख लीजिए। पहले इसको हम लोग को ग्राफ में बनाना है, तो सबसे पहले समीकरण 1 से हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरीके से ब्रैकेट बना लेते हैं, और ब्रैकेट बनाने के बाद क्या करेंगे कि इसमें x रख लेते हैं और इसमें y, ये y। जो लोग हमारे वीडियो कक्षा 9th का जो वीडियो मैंने बना रखा है उसको देखेंगे, जब ग्राफिक वाला चैप्टर आएगा तो मैं उसमें सारा समझाया हूँ इस चैप्टर को, लेकिन फिर से मैं 10 में भी बता देता हूँ, 10 में भी है तो, कि इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले मान लीजिए इसमें लिखते हैं ग्राफ 1 के लिए, ग्राफ मतलब समीकरण 1 से जो ग्राफ बनाएंगे उसको कैसे भरते हैं। अगर मान लीजिए कि ये समीकरण हमारा दिया हुआ, फर्स्ट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x और माइनस यहाँ पे दे दिया हमारा 7y, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अपने नीचे। यहाँ पे दिया -42, ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा -42 और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा y 7y। अब हम लोग x की वैल्यू, अगर मान लीजिए x की वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं, x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, सपोज दैट अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, इसका मतलब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 6, मतलब 6 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं 7 रखते हैं। अगर x की वैल्यू कैसे रखें हम लोग, अगर मान लीजिए इसको 0 रखते हैं तो इक्वल हो जाएगा माइनस यहाँ पर जाएगा 42 और प्लस यहाँ पर जाएगा 7y, और ये इधर आ जाएगा तो 42 और यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 7y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये कट जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 42 बाई यहाँ पर जाएगा 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जाएगा 7 से कट करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6, तो ये हम लोग को y की इक्वल टू 6 आ गया। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए इसमें हम लोग x बराबर क्या रखते हैं, हम लोग x बराबर अगर मान लीजिए 7 रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -42 इक्वल यहाँ प्लस यहाँ पे जाएगा 7y, जब इधर लाएंगे इसको तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 49 इक्वल यहाँ पे जाएगा 7y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 7। मतलब कहने का मतलब कि x की वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 7, ठीक है। अब दूसरा अगर मान लीजिए x की वैल्यू हम लोग क्या माइनस में अगर 7 रखते हैं तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा, और जब प्लस में करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 35 इक्वल यहाँ पे जाएगा 7y, मतलब यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5। मतलब अगर x की वैल्यू हम लोग माइनस से में रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5। ये हो गया हमारा पहले समीकरण से। अब दूसरे समीकरण से इसी प्रकार से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं इस साइड में, और ग्राफ बना के बताते हैं हम लोग। दूसरा ये हो गया पहला से और दूसरा से, मतलब इस समीकरण को हम लोग यहाँ दर्शा सकते हैं कि x माइनस 7y और बराबर यहाँ पर -42 से है, ठीक है। और जो ये ग्राफ निकलेगा यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 3y और इक्वल टू यहाँ पे 6 से। अब इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x और ये हो जाएगा हमारा y। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इसमें हम लोग x की वैल्यू अगर इस तरीके से करते हैं, x बराबर ये इक्वल जाएगा, उधर जाएगा 6 और प्लस यहाँ पे जाएगा 3y। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 0 अगर रखते हैं तो यहाँ पे जाएगा कितना हमारा 0 इक्वल यहाँ पे जाएगा 6 और प्लस यहाँ पे जाएगा 3y, और इस साइड आएगा तो -6 बराबर यहाँ पे जाएगा 3y, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा -2। ये y बराबर कितना हो जाएगा -2, मतलब यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा -2। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग 3 रख देते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग मान लीजिए 3 रख देते हैं, 3 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अगर मान लीजिए -3 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कितना, अगर मान लीजिए -3 रखते हैं, सपोज दैट यहाँ पे रखिए -3, ठीक है। इस समीकरण से कर रहे हैं -3 इक्वल यहाँ पे जाएगा 6 और प्लस यहाँ पे जाएगा 3y, ये भी आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे जाएगा 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 इक्वल यहाँ पे जाएगा 3y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -3। मतलब x की वैल्यू अगर हम लोग 3 रखे थे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -3, मतलब -3 और यहाँ पे भी -3। अगर x की वैल्यू अगर मान लीजिए हम लोग 3 सिर्फ और सिर्फ 3 रखते हैं या 6 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू हम लोग 6 रख देते हैं, x की वैल्यू अगर 6 रखे हैं तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 6 रख देते हैं, सपोज दैट यहाँ पे 6 रखते हैं तो इक्वल यहाँ पे जाएगा 6 और प्लस यहाँ पे जाएगा 3y, तो अगर 6 रखते हैं तो यहाँ पे जाएगा 6 माइनस 6 और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल 3y, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। मतलब x की वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0। इसी प्रकार से जरूरी नहीं है 3 ही मान रखेंगे, और भी सारा मान रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको अब हम लोग संख्या रेखा पर मतलब ग्राफ पे दर्शाते कैसे उसको देख लीजिए, ठीक है। इस ग्राफ को ये होता है हमारा x पक्ष और ये होता है हमारा x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश, ठीक है। यहाँ पे दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 तक ये लिए। क्यों 7 तक लिए, क्योंकि पहले में जो ग्राफ है मैं 7 और 7 सबसे हाईएस्ट प्लस नंबर क्या है 7 और सबसे लोएस्ट अगर मान लीजिए माइनस में 7 है तो माइनस में 7 जाएंगे नहीं, क्योंकि इसको नहीं बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, दोनों को बना सकते हैं। अगर माइनस से लाइन खींचेंगे तो दिक्कत होगा, हमें दिक्कत क्या होगा, मतलब कि हमारे पास खिंचा नहीं जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसमें यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या है 3 और 3 -3 3, तो इसमें -3 और -3 ले लिए हम लोग, दोनों को हम लोग दिखा देते हैं कैसे। देखिए पहले हम लोग 0 लेते हैं और 6 लेते हैं, तो x अक्ष पे 0, x अक्ष हमारा ये है, इस पे हम लोग 0 ले लिए, ये होता है हमारा 0 यहाँ पे, x अक्ष पे 0 ले लिए, y अक्ष पर कितना होना चाहिए 6, मतलब ये y अक्ष पर 6 और 6 y अक्ष पे इधर ही क्यों लिए, इधर भी तो ले सकते
सकते थे, इधर इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ऊपर में प्लस होता है और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पे 6 ले लिए। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 0 और 6, ठीक है, क्योंकि x पहले अक्ष होता है, x होता है और उसके बाद y होता है, इस तरीके से होता है ना। तो x को हम लोग 0 ले लिए और y को क्या हो जाएगा 6, क्योंकि x बराबर 0 y बराबर 6। दूसरा हम लोग क्या करता है 7 और 7, मान लीजिए ये 7 है यहाँ पे x अक्ष पे और y अक्ष पे यहाँ पे 7 है। अगर इसको आगे तक बढ़ाएंगे और इसको आगे तक बढ़ाएंगे, अगर मान लीजिए ये 7 को आगे तक बढ़ाते हैं सीधे और इसको अगर सीधे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट पे ये लोग टच करेंगे, समझ में आ रहा, इस पॉइंट पे टच करेंगे, जहां पे ये दोनों एक सीध में टच करते हैं वहीं पे हो जाएगा कितना हमारा 7 और ये हो जाएगा 7, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब दूसरा चीज हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पे ये 6 है, ठीक है, और यहाँ पे ये 7.7 है, मतलब कि 0.6 है, यहाँ पे 7 और 7 है। इन दोनों को हम लोग आपस में मिला लेते हैं, इन दोनों को इस तरीके से आप मिला सकते हैं, सीधी लाइन, मतलब इस पे स्केल रख के, इस पे इस तरीके से स्केल रख लीजिएगा और इसके बाद इस तरीके से इन दोनों को ऐसे करके मिला सकते हैं, सीधा मिलेगा ये, ठीक है, यहाँ पे ये सीधा मिल जाएगा, ये पॉइंट से इस तरीके से मिलाएंगे, ये सीधा मिलेगा, ठीक है, ये मेरा टेढ़ा हो गया है, लेकिन आप लोग इसको सीधा स्केल से मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये रेखा हो गई, ये सीधी रेखा, ठीक है, तो ये अक्ष अक्ष को जाएगी। दूसरा हम लोग बोला हमारा कि दूसरे समीकरण में 3 और 3, तो यहाँ पे -3 है, ये x अक्ष पे बोला है तो ये x अक्ष पे ये -3 और y अक्ष पे क्या हो जाएगा ये -3। इसको सीधे अगर बढ़ाते हैं, अगर आगे तक इसको अगर सीधे बढ़ाएंगे यहाँ तक और इसको सीधे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों टच करेंगे, और जहां पे ये दोनों टच करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। और दूसरा हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं इसमें से 6 और 0, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए x अक्ष पर 6 है तो x अक्ष पर 6 है और y अक्ष पे क्या है हमारे 0, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे x अक्ष पे 6 हो जाएगा, y अक्ष पे क्या हो जाएगा 0, तो 0 लिख लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा -3 और ये हो जाएगा -3, और दोनों को हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, आपस में इन दोनों को सीधे एक लाइन में इस तरीके से मिला लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से मिला लेते हैं, ये पॉइंट से मिलेगा, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये मिल जाएगा, और जहां पे ये मिल रहा है, ठीक है, ये जहां पे मिल रहा है यही एक रेखा हो जाएगी, ये समीकरण बन जाएगा। तो जो ये समीकरण बनेगा उसको लिख सकते हैं हम लोग x - 3y = यहाँ पे जाएगा 6, और ये वाली जो समीकरण बनेगी इसको लिख सकते हैं x - 7y = -42। अब इसको एक सीधी रेखा में खींचते तो माइनस में भी आता, तो ये भी माना जाता, ये भी माना जाता, माइनस वाले में ले जाते, तो क्योंकि अगर -7 तक ले जाते हैं, मतलब माइनस इधर 7 होता तो -7 तक जाता, और ये 5 के सीधे में 5 को सीधे बढ़ाइए और 7 को सीधे बढ़ाएंगे, जहां टच करेगा वहीं एक रेखा इस दोनों को टच करेगी, ठीक है। अब नीचे अगर इसको लेना चाहते तो ये भी रहता 0 और -2 थे, 0 और -2 भी जाता है, यहाँ पे 0 और -2 यहाँ पे ये टच करेगा 2 को भी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से ये 2 को भी टच करते हुए जाएगा, ठीक है, तब ये सीधा इस तरीके से बनेगा, ये बात भूलिएगा नहीं, ये 2 को इस तरीके से टच करते हुए जाएगा, ठीक है, और ये इस तरीके से एक रेखा बन जाएगा, समझ में, क्योंकि 0 और 2 भी है माइनस, तो 0 और -2 भी आया हुआ है, ठीक है। क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें खरीदे, 1300 रुपए में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफिक में क्या करना है, ज्यामितिक में व्यक्त करना है इसको, जैसे हमने पिछला सवाल बताया उसी तरीके से सेम है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे देखिएगा, माना, ठीक है, एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा इसी के आगे लिख लेते हैं, तथा एक गेंद की कीमत y रुपये, ठीक है, ये बात समझिएगा। तो हम लोगों को बोला है 3 बल्ला और 6 गेंद, मतलब 3x और +6y = 3900 रुपये, यहाँ पर हो जाएगा 3900 रुपये, समीकरण नंबर 1। दूसरा बोला हमारा क्या चीज, एक बल्ला और 3 गेंद, मतलब एक बल्ला और 3 गेंद। इस समीकरण को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से 3 से कट जाएगा, मतलब 3 से कटा लेते हैं, तो x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2y = यहाँ पर जाएगा 1300, यहाँ पर जाएगा 1300, 3 से कटाएंगे तो, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 अब बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण बोल रहा हमारा, ये पहली स्टेज था, और सेकेंड स्टेज में बोलेगा हमारा, सेकेंड स्थिति, हम लोग दूसरी स्थिति में बोला है एक बल्ला और 3 गेंद के लिए, तो एक बल्ला मतलब x प्लस 3 गेंद की मूल्य कितना हो जाएगा 3y = कितना हो जाएगा हमारा 1300 हो जाता है, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2।
पहले जो हमारा समीकरण है इससे हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, अगर मान लीजिए ये x की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं x की वैल्यू, तो सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि x की वैल्यू कैसे रखते हैं। x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला समीकरण दिया हुआ x प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2y इक्वल टू यहाँ पे दे दिया हमारा 1300 दे दिया हमारा। x बराबर ये है तो y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1300 माइनस यहाँ पर जाएगा 2y। अब देखिए y बराबर मान लीजिए हम लोग इधर y की वैल्यू पहले रखते हैं, y बराबर सबसे पहले हम लोग रख देते हैं 500। अगर मान लीजिए y बराबर 5 रखते हैं, 500 रखते हैं, y बराबर अगर 500 रखते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5 दूना के 10, 1300 में से 10 मतलब 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 300, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 300। अगर ये y की वैल्यू अगर हम लोग मान लीजिए 400 रखते हैं, y की वैल्यू अगर 400 रखते हैं तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, 8 5 13 मतलब यहाँ पे जाएगा 500। अगर y की वैल्यू अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 400 रखे थे, अब 300 रखते हैं तो 6 हो जाएगा, 6 में से 1300 में से 600 निकल जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 700, मतलब ये हो जाएगा 700 और ये हो जाएगा हमारा कितना x की वैल्यू, y की वैल्यू कितना रखे थे हम लोग यहाँ पे रखे थे 300 तो 300 रखे थे। समझ में आ रहा है ये बात कैसे रख रहे हैं। अगर x की वैल्यू x की वैल्यू एक बार रखे हैं हम लोग, क्या चाहिए सॉरी y की वैल्यू एक बार रखे हैं 500 और एक बार रखे हैं हम लोग 400 और एक बार रखे हैं हम लोग 300 और मान निकाल लीजिएगा x की वैल्यू निकल जाएगा, इस मान को रखेंगे इसमें तो निकल जाएगा, बारी बारी से रखिएगा निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे स्टेज को इस तरीके से करते हैं। ये समीकरण था इस तरीके का, ये पहले समीकरण का था, मतलब लिख सकते हैं x प्लस यहाँ पे जाएगा 2y इक्वल टू 1300, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 के लिए था, ठीक है। अब दूसरे समीकरण के लिए यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे दोनों समीकरण के लिए, दूसरे समीकरण के लिए ये इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे x और ये हो जाएगा y। अब यहाँ पे दिया अगर मान लीजिए इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड को, मतलब x और प्लस यहाँ पे जाएगा 3y इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 1300, ठीक है। ये सवाल को देख लीजिएगा, स्थिति सवाल का हमारा लग रहा है कि यहाँ पे 2 ही होगा, 2 ही गेंद का पूछा होगा, ये सवाल में गलती दे दिया है, ठीक है। 2 होना चाहिए क्योंकि 2 रखेंगे तभी होगा सवाल, एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे 2 होगा, मिसप्रिंट होगा सवाल, ठीक है। यहाँ पे 2 होना चाहिए, अगर 3 करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पे 2 ही रख लीजिएगा, 2 गेंद, ठीक है। यहाँ पे 2 बना लीजिए, सही रहेगा, ठीक है। सेम कंडीशन आएगा इसमें भी, अगर 2 रखते हैं तो सेम कंडीशन आएगा, ठीक है। 3 रखने पर दिक्कत होगी, यहाँ पे 2 रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा कितना, अगर इसको सेम रखते हैं मतलब x की वैल्यू फिर से वही रखेंगे, अगर मान लीजिए 300 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 500 आएगा, और यहाँ पे अगर मान लीजिए दूसरे में अगर मान लीजिए 500 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 400 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग 700 रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 300, ठीक है 300। क्यों यहाँ पे 2 रखे हैं, 2 रखेंगे आप लोग सवाल में, सवाल हमें लग रहा है गलत है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों ने 3 ही दिया होगा शायद किताब में। ये देखते हैं हम लोग का 2 समीकरण आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ग्राफ पे दर्शाते कैसे हैं उसको देखते हैं, ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं। हम लोगों का जो दोनों सारणी बनी थी, दोनों समीकरण के लिए यही बनी थी, मतलब यहाँ पे जाएगा 3x प्लस यहाँ पे जाएगा 6y बराबर यहाँ पे जाएगा 3900, ये इसके लिए भी वही बनी थी। और दूसरा हम लोग का x प्लस यहाँ पे जाएगा 2y इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 1300, ये दूसरे के लिए भी हम लोगों का यही बना था, यही ग्राफ आया था, दोनों में सेम ग्राफ था ना, तो दोनों का सेम ग्राफ आया था तो एक ही लिख लेते हैं, दोनों लिखेंगे जगह फालतू लगेगा। तो हम लोग इसको समीकरण बना लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं, इस तरीके से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। की वैल्यू कितना दिया हमारा 3 दिया हुआ है, x की वैल्यू 300 दिया है, y की वैल्यू 500 दिया हुआ है। x हम लोग ये होता है हमारा x और ये होता हमारा x डैश और ये होता हमारा y और ये होता हमारा y डैश, ठीक है। इस बात को समझिएगा कि सारा नंबर हमारा प्लस में है तो इसीलिए हम लोग प्लस वाले को ये बनाया, अगर माइनस में होता तो माइनस वाले को भी नीचे खींचते, इधर भी और इधर भी, ठीक है। लेकिन हमारा सारा नंबर प्लस में इसलिए प्लस लिखे हैं। बोला हमारे x की वैल्यू 300 तो x की वैल्यू हम लोग कहाँ ये है, तो इसमें हम लोग को 300 यहाँ पे है तो यहाँ पे पहले टच कर लेंगे। y की वैल्यू 500 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 500, ये दोनों को एक साथ अगर बढ़ाते हैं, सपोज दैट सोचिए अगर इसको हम इस तरीके से बढ़ाते हैं और ये 300 को हम लोग इस तरीके से बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो एक जगह ये दोनों टच करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे, और जहाँ पे ये टच कर रहे हैं, जहाँ पे ये टच कर रहा है ये बिंदु पे, और यहीं पे ये बिंदु खींच लेंगे, ठीक है। इस तरीके से बिंदु रहने देंगे, ठीक है। दूसरा बोल रहा हमारा क्या चीज, और जहाँ पे ये टच कर रहा है उस बिंदु को रख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज हमारा x बराबर 300 और y बराबर कितना आ जा रहा है हमारा, y बराबर 500 तो 500 लिख लेंगे, ठीक है, इस बिंदु पर, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा हमारा x बराबर 500 मतलब x की वैल्यू हमारा 500 मतलब इस वैल्यू
को यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ाइए इस तरीके से, और यहाँ पे y बराबर 400, मतलब इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से 400 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे टच करेगा, इस जगह पे दोनों टच करेंगे। जहाँ पे ये दोनों टच कर रहे हैं, ठीक है, ये बढ़ा के देख लीजिएगा आप लोग स्केल से जब रखेंगे तो पता चल जाएगा, स्केल पे रखेंगे तो पता चल जाएगा दोनों टच कहाँ कर रहा है। तो यहाँ पे आप आराम से इसको लिख सकते हैं 500, x की वैल्यू, y की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 400। देखिए x की वैल्यू हम लोग 500 एकदम सीध में है, y की वैल्यू 400 इस सीध में है। दूसरा हमारा क्या है, x की वैल्यू 700, मतलब x की वैल्यू हमारा ये 700 है, मतलब इसको हम लोग सीधे अगर आगे बढ़ाते हैं और y की वैल्यू 300, मतलब इस 300 को इस तरीके से बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आके ये टच करेगा, और जो यहाँ पे टच कर रहा है इसी बिंदु को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 700, x बराबर 700, और y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 300। और देखिएगा ये जो लाइन है, इसी लाइन को हम एक सीध में इस तरीके से स्पर्श करा देंगे, जहां पे ये स्पर्श करा देंगे, और यही समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं। दोनों समीकरण सेम था तो दोनों समीकरण को लिख सकते हैं इस तरीके से कि 3x प्लस यहाँ पे जाएगा 6y इक्वल टू 3900, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, दूसरा हो जाएगा x प्लस यहाँ पे जाएगा 2y इक्वल टू 1300, ठीक है। ये हो गया हमारा इस तरीके से ये समीकरण और ये समीकरण, और ये मान भी हमारे देखिए फिक्स एकदम पर्टिकुलर फिक्स एकदम एक लाइन में आए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये समीकरण, ये सवाल हुआ हमारा खत्म। 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपया, एक महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामिति के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना जैसे सवाल पहला किया वैसे ही माना 1 किलो सेब, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी क्या होगा अंगूर का मूल्य और y रुपया है, ठीक है, ये y रुपया। अब मान लीजिए हमने समीकरण बोला है 2 केजी सेब मतलब 2x प्लस यहाँ पे बोला है 1 केजी अंगूर मतलब y, क्योंकि y की वैल्यू है, बराबर कितना हमारा 160, तो 160 रुपये रख लेते हैं। फिर दूसरा बोला है कि यहाँ पे बोला है 2 केजी सेब, 4 केजी सेब मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4x, दूसरी स्थिति में, ये फर्स्ट स्थिति है, ठीक है ना। दूसरी स्थिति हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हिंदी में, यहाँ पे ये बात तो लिखेंगे, लिखना ही पड़ेगा आपको कि 2 केजी सेब तथा यहाँ पे 1 केजी अंगूर का मूल्य, ठीक है ना। ये पिछले सवालों में भी लिखना पड़ेगा आपको मूल्य। अब लिखेंगे हम 2 केजी सेब x प्लस यहाँ पे जाएगा y इक्वल टू यहाँ पे जाएगा कितना हमारा 160, तो 160 समीकरण नंबर ये 1 पहली स्थिति। दूसरा में बोला हमारा कि 4 केजी सेब, यहाँ पे जाएगा 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2 केजी अंगूर, ठीक है, अंगूर का मूल्य। अब यहाँ पे लिख दीजिए हमारा क्या चीज़, ये दे देगा हमारे 160 रुपया है, 160 रुपया, और यहाँ पे बोला हमारा 300 रुपया, तो 300 रुपये लिखेंगे हम लोग, ये मूल्य है, ठीक है, 300 रुपये, ये भूलिएगा मत, मूल्य है ये चीज़, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 4 केजी मतलब 4x प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 300। अब यहाँ पे इसको ध्यान रखिए, 2 से कट जाएगा, मतलब इस समीकरण को लिख सकते हैं हम लोग 2x और प्लस यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे 150, समीकरण नंबर ये हो जाएगा 2। एक बात ध्यान रखिए कि ये 1 महीने बाद बोला हमारा ना, इस महीने के बाद मतलब 1 ही महीने बाद, ये मूल्य पहले था 2 केजी हमारा सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपया था, और यहाँ पे 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 150 रुपया हो गया, मतलब 10 रुपया डिक्रीज हुआ है, 10 रुपया इसका कम हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग समीकरण से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं एक, और उसके बाद हम लोग इस सवाल को करेंगे, ठीक है। ये नोट हो गया है, यहाँ पे हम बना लेते हैं ग्राफ। पहला हमारा दे दिया हमारा क्या चाहिए ग्राफ के हिसाब से, यहाँ पे पहली स्थिति के लिए, फर्स्ट के लिए, ठीक है, यहीं बना लेते हैं। ये हो गया हमारा इस तरीके से, और यहाँ पे रखेंगे x और ये रखेंगे y।
और ये पहले समीकरण के लिए पहला समीकरण दिया 2x, मतलब यहाँ पे जाएगा 2x प्लस यहाँ पे जाएगा y इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ 160, तो 160 कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे हम लोग मान रखते हैं, इसमें मान रखते हैं बारी बारी से, 3 ग्राफ बना लेते हैं, तीनों मान रखेंगे। पहले हम मान लीजिए कि ये समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ पे 2x और प्लस यहाँ पे जाएगा y इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 160। अगर y इक्वल टू अगर कर देते हैं टू की 160 माइनस यहाँ पे 2 अगर x कर लेते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। अब x की वैल्यू अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग 40 रखते हैं, x की वैल्यू अगर मान लीजिए 40 रखते हैं, तो 40 अगर रख देते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 गुना के 80, और 80 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 80। अगर x की वैल्यू 60 रखते हैं तो 60 गुना के 120, मतलब 60 रखेंगे, और इसमें से 60 में गुना के 120 120 घटाएंगे तो 40 बचेगा। अगर x की वैल्यू अगर मान लीजिए हम लोग 80 रख देंगे, तो x की वैल्यू अगर 80 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 60 ना रख करके एक बार 50 रखते हैं, अगर मान लीजिए इसमें 50 रख देते हैं, तो x की वैल्यू 50 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी 60। ये हो जाएगा पहला समीकरण। देख लीजिए यहाँ पे रख के देखेंगे तो पता चलेगा 50 गुना के 100 और 160 में से 100 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 60। दूसरे कंडीशन में जस्ट वही करते हैं हम लोग दूसरे समीकरण के लिए। दूसरा समीकरण दिया हमारा ये वाला दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, मतलब कि 2x और प्लस y, इसमें मान बदल गया 150। ठीक है, उस वाले सवाल जो पिछला सवाल था उसमें मान भी सेम आ रहा था, ये तो क्वेश्चन सेम था ही, उसका मान भी सेम आ रहा था, और यहाँ पे 3 हो जा रहा था, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता था। ठीक है, इसलिए वो सवाल हम चेंज कराए थे। ठीक है, उसको देख लीजिएगा ध्यान से, नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा कि सर नहीं समझ में आया, मैं फिर से उसका कोशिश करूंगा कि अच्छे से बता सकूं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इस सवाल को, समझ में आएगा ही। ये सवाल हमारा रहा, यहाँ पे ये हो गया हमारा, और ये इस तरीके से x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, ये x और y। अब इसमें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जाएगा 2x और प्लस यहाँ पे जाएगा y इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 150 अगर दिया है, इसको x को उस साइड भेजते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 माइनस यहाँ पे जाएगा 2x। अगर x की वैल्यू अगर मान लीजिए इस बार हम लोग फिर से अगर 40 रखते हैं, x की वैल्यू अगर 40 रखते हैं, तो 40 गुना के 80, अगर 80 इसमें से घटा देंगे बचेगा कितना हमारा 60, तो 60 लिख दिए हम लोग। ठीक है, 40 रखते हैं तो 40 गुना के 80 और 80 और इसमें से घटाएंगे तो 70, सॉरी यहाँ पे 70 बचेगा, ध्यान रखिएगा 70। अगर 40 यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, इसको 60 रख देते हैं एक बार, अगर मान लीजिए 50, पहले हम लोग 50 रख देते हैं, x की वैल्यू अगर 50 रख देते हैं, अगर 50 गुना के 100, मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा 50। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए 60 रखते हैं, तो यहाँ पे जाएगा 60 गुना के 120, मतलब 60 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30, तो ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा समीकरण आ गया दूसरा। अब इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं, वो ग्राफ पे देखिए हम दर्शाते कैसे हैं। ठीक है, अब ग्राफ का जो नंबर है उसको हम लोग इस पे दर्शाते कैसे हैं वो देखिए। x की वैल्यू अगर मान लीजिए ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, नीचे वाला यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, x की वैल्यू अगर 40 रखते हैं, मतलब x की वैल्यू अगर यहाँ पे 40 है, y की वैल्यू कितना हो जाएगी 80, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 80। अब देखिए जब y की वैल्यू 80 हो गई, मतलब y को अगर इससे सीधे बढ़ाएंगे और x को इधर 40 से सीधे बढ़ाएंगे, तो ये देखिए इस तरीके से अगर सीधे बढ़ाते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से सीधा बढ़ाते हैं, तो ये पॉइंट पे मिलेगा। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं कुछ भी। ठीक है, कुछ भी नहीं, पॉइंट का नंबर दे देते हैं। यहाँ पे जगह x अक्ष से 40 है, तो x पर कितना रखेंगे 40 और y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 80। ये पॉइंट है, याद रखेंगे। दूसरा हम लोग का बोला है कि x बराबर 60, मतलब यहाँ पे अब 60 पे आ गए हम लोग, तो y बराबर कितना हो गया 40, मतलब ये 60 है, ये 40 है, तो ये सीधे ले जाएंगे और ये 60 को इधर से क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्रॉस, तो ये यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, और इसको बना सकते हैं हम लोग कितना, ये हो जाएगा पॉइंट से इसको बना सकते हैं हम लोग 60, ये जगह 60 और यहाँ पर जगह 40, 60 और 40 का। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है हमारा दिया हुआ 50 और 60, मतलब x की वैल्यू 50, x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 50, ये सीधे ले जाएंगे, ये सीधे, और x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 60, और ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, ये हो जाएगा 50 और 60, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग 50 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 60। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये एक सीध में होना चाहिए था हम लोग का नंबर। यहाँ पे देखिए 50 और ये 60 और ये 60, और यहाँ पे दिया हुआ हमारा, जब इसका वैल्यू हम लोग 40 रखे हैं तो ये 40, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 40 और ये 80। ठीक है, ये 40 और 80, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 40 और 80 एक सीध में होना चाहिए था, ये थोड़ी आगे होगी। हम लोग का लाइन थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हुआ है, ये 60 है, तो इस तरीके से ये तीनों को हम लोग एक सीध में मैच करा देंगे। ठीक है, ये लाइन को इस तरीके से हम लोग खींच लेंगे, और जो पहले समीकरण से बना है, ये हमारा पहले समीकरण से बना है, ये बना लेंगे आप। ठीक है, ये पॉइंट रहेगा और ये पॉइंट रहेगा,
और ये पॉइंट रहेगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इस लाइन को लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा x 2x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 160, ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम लोग का बोला है कि x बराबर 40, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 40 हो गया, y बराबर 70, मतलब y बराबर 70, x बराबर 40 y बराबर 70 अगर रखते हैं तो ये इसी के सीधे में रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 40 और y बराबर 70, यहाँ पे थोड़ा आगे चला जाएगा, x बराबर 40 y बराबर 70, ठीक है। दूसरा हम लोग लिखते हैं x बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 50, ये सीधे में जाएगा। और y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 50, मतलब दोनों 50 और 50 आ जा रहा है, मतलब इस सीधे में हो जाएगा। अब x बराबर हमारा हो जाएगा 60, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 60 यहाँ पे, और y बराबर 30, मतलब ये हो जाएगा 30 यहाँ पे। और ये दोनों तीनों लाइनों को एक साथ हम लोग सीधे इस तरीके से क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट बनेगा। और ये यहाँ पे जो बन रहा था नंबर उसको आप इधर लिख सकते हैं। पहला हमारा बन रहा था 40 और यहाँ पे 70, दूसरा हमारा बन रहा है क्या चीज 50 और ये हो जाएगा 50, और तीसरा हमारा बन रहा है 60 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। देखिए आंसर डिफरेंस हो सकता है, इससे प्रभावित मत होइएगा, आप लोग का मेथड जो होगा वो गलत नहीं हो सकता, ठीक है, इस तरीके से। और इसका जो समीकरण बना वो क्या बना 2x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 150, ठीक है, ये इस तरीके ये समीकरण एक हुआ। और ये समीकरण के लिए ये समीकरण इसके लिए हम लोग का ये समीकरण हुआ। तो ये बात समझिएगा और इसको सॉल्व करिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ट्राई करिएगा, समझ में आ जाएगा। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।